अक्सर ऐसा होता है कि हमारे वॉशरूम टूट जाते हैं और हमें मिस्त्रियों की मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं और महंगाई का दौर है और बिल्कुल इस तरीके से दोबारा से टाइल्स लाना और बनवाना एक मुश्किल काम होता है। आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी ट्रिक पर अमल करके आप सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का खर्चा करके अपने कामों को आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपकी लाइफ हो सकती है ईजी। और घर पे किस तरीके से हम दही को बनाएंगे और अपनी बचत करेंगे आज बताएंगे आपको इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़ू टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को कर देंगे पुरसुकून। बिल्कुल थोड़ा सा काम करने से आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। किस तरीके से आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि रमज़ान है और हमें सहरी में इफ्तारी में बिल्कुल चाहिए होती है दही, और दही अच्छी ना हो तो फिर हमारा रोज़ा भी जो है हमसे रखा नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने ले ली है बिल्कुल दही, झाग ले ली थी मैंने। मेरा ये बर्तन है जिसमें मैं दही जमाती हूँ। उसमें मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून दही डाल दी और 1 केजी मैंने लिया है दूध। अच्छा, इसकी ट्रिक ये है कि आपने ना दूध को अच्छे से पहले गर्म करना है और फिर उसके बाद आपने नीम गर्म जो है, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तब आप इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद आप इसके ऊपर से मलाई डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिस तरह मैंने शेक शेक करके मिक्स किया है। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी आपने लोहे की ही प्लेट रख देनी है। उसके बाद इसको आटे में रख देना है और आप देखेंगे कि 6 घंटे के बाद आपकी दही जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त सी बन के हो जाएगी रेडी। और फिर मैं आपने इसको उठा के फ्रिज में रख देना है। अच्छा, मैं रोज़ रात को जो है ना 8 से 9 बजे दही बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ 2 बजे। और इसके बाद मैं जब दही निकालती हूँ, देखिए मेरी ज़बरदस्त सी बिल्कुल ऐसी माटी वाली जो दही होती है ना वो बन के हो गई है तैयार। अब ये बर्तन में मैंने थोड़ी सी दही रहने दी थी, सारी नहीं निकालती मैं क्या करती हूँ कि फिर मैंने दूध गर्म कर लेना है और सहरी के टाइम में फिर इस तरीके से दही को दोबारा से बना के रख देती हूँ ताकि इफ्तारी तक जो है वो दही मेरी फिर से रेडी हो जाए। बिल्कुल सेम पैटर्न पे शेक शेक करके मैं इसको बना दूंगी और ऊपर से मैं मलाई डाल दूंगी और देखिए ज़बरदस्त ही आपकी दही बन के हो गई है रेडी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारी अलमीरा में ना इस तरीके से स्पेस होती है जहाँ पे हम चीज़ें रख देते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो है जो लाउंज में रैक बने हुए हैं तो उसमें इस तरीके से स्पेस है, तो यहाँ पे कोई चीज़ रखने की नहीं होती। तो यहाँ काफ़ी सारी मेडिसिन इकट्ठी हो गई थी तो मैंने ले लिए हैं इस तरह से बॉक्सेस। अच्छा, बॉक्सेस आपके घर बहुत से होते हैं, आपने उनको फेंकना नहीं होता, उनको आप काम में ला सकते हैं। इस तरीके से मैंने बॉक्सेस ले लिए और जितने भी मेरे पास यहाँ थे, कुछ मोबाइल्स के थे और कुछ वैसे ही मेरे पास गिफ्ट में आए थे बच्चों के, तो मैंने इन सबको यहाँ पे यूज़ किया है। और मैं सारी मेडिसिन्स इसके अंदर रख दूँगी और उसके बाद मैं इनको यहाँ पे सेट कर दूँगी। एक तो ये मेस क्रिएट नहीं करेंगे, बुरे भी नहीं लगेंगे। जब आपके रखे हुए होंगे तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक और मोबाइल का कवर था, लेकिन थोड़ा-सा जो है ना ये आगे से फटा हुआ था, लेकिन मैंने इसको भी यूज़ कर लिया। एक मेरे पास इस तरह की बास्केट पड़ी हुई थी, इसमें मैंने कॉटन वगैरह और बाकी सारे सिपरेट वगैरह सब चीज़ें इसमें एडजस्ट कर दी। अब देखिए इतना ज़बरदस्त लग रहा है, पहले ये इतना मेस क्रिएट कर रहा था, इतना ढेरों ढेर लग रहा था और अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो गया है रेडी और बुरा भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास ना इस तरह के फूड कंटेनर्स जो है वो होते हैं, काफ़ी सारे फूड के साथ आते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारी ना यहाँ पे हमारी होती हैं, बिल्कुल चश्मे होते हैं, सबके ही होते हैं। अब मेरे पास भी दूर का भी होता है, नज़दीक का भी होता है, इसी तरह बच्चों के भी हैं और इनके बाबा के भी होते हैं। तो सारे ना अक्सर यही होता है कि जी मिल नहीं रहे होते, कभी आपको नज़दीक का चाहिए होता है, कभी दूर का चाहिए होता है। तो इस तरीके से अपने सारे इसमें एडजस्ट कर दें और सामने ही रखते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। और बस इस तरह की ना लास्टिक वगैरह होती हैं और अच्छा आप हैरान हो रहे होंगे मैंने क्या मल्टी कलर की लास्टिक यहाँ पे इकट्ठी की हुई हैं। तो बिल्कुल जी ये मुझे मिल गई थी और मुझे बड़ा शौक है इस तरह से कि मैं ले आई थी काफ़ी सारी। अब इनको रखना भी एक मसला होता है, तो यहाँ पे मैंने इनको ना ले लिया। इस तरीके से मैं इनको लपेट लूँगी। जिस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ आप भी सेम इस तरीके से, अगर एक भी कलर की है तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं। और मोबाइल बॉक्स मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी बच्चों ने ना इसका मैस क्रिएट किया हुआ था, बस कभी मेकअप कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने इसको एज इट इज़ ही ले लिया, इसको कुछ मैंने नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे ले ली है। ये ज़िप टाई हमारे पास होती हैं और इसको मैंने ले लिया और इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर दिया इलास्टिक के अंदर और ये देखिए ज़बरदस्त सी है। अब ये जब आपको जितनी ज़रूरत होगी ना उतनी आप निकाल लीजिए, बाकी फिर इसके अंदर हैंडल डाल के आप इसको फिक्स कर दीजिए। अच्छा, इसका नेक्स्ट आइडिया ये है कि आप इसको ऊपर से जब कट करेंगे ना
तो ये आपकी ना एक तरह का कटर भी बिल्कुल साथ आ जाएगा और फिर आप इसको इसी से कट करके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने सारी की सारी एडजस्ट कर ली है। देखिए अब ये बॉक्स ज़बरदस्त सा हो गया। अब आप सामने कहीं भी इसको रख दें, अलमीरा में रख दें, ज़रूरत के वक्त आपको मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो बिल्कुल जी यहाँ पे हमारे ये बिल्कुल है हीटर। हीटर का अब ज़ाहिर है मौसम चला गया है और हम इनको रख देते हैं तो इनके अंदर मिट्टी वगैरह फंस जाती है और नेक्स्ट टाइम सर्दियों में फिर इसकी डीप क्लीनिंग करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक कुशन कवर। अगर आप पिलो कवर भी ले सकते हैं जो आपको लगे कि इसके साइज़ का है, या फिर आप जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, तो वो भी बड़े बड़े आ जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे काम आ सकते हैं। तो मेरे पास ये कुशन क्योंकि बेकार पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसको ही यूज़ कर लेती हूँ। अब मैंने इसको इसके ऊपर अच्छे से चढ़ा देना है और ये इसके साइज़ का ही था और ये बड़ी गद्दी का था तो ये फिक्स हो गया। अब इसको जो है ना अच्छे से मैं उठा के साइड पे रख दूँगी और अब इसमें मिट्टी भी नहीं पड़ेगी और सर्दियों में मुझे इस पे डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, इनकी टाइल्स वगैरह इस तरह से टूट जाती हैं और आप देख रहे होंगे इनमें गैप। बिल्कुल जी इनमें गैप, ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ही ब्राउन ब्राउन सा, तो अक्सर ना टूट जाते हैं। और ये कमोड के आसपास भी सारे ना ये पार्ट्स जो है वो टूट जाते हैं। तो क्या होता है कि क्लीनिंग अच्छी से नहीं हो रही होती और इसमें ना मैल फंस जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, बिल्कुल ये होती है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट है, आप इसे ले लें। पहले तो आपने वॉशरूम को गीला कर लेना है और उसके बाद वाइट सीमेंट लेके, ये एक शुपैता होता है जो कि आपको ये बान वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं ना उनसे मिल जाता है, बिल्कुल 20 रुपीज़ का। और ये आपने वाइट सीमेंट भी 20 रुपीज़ का ले लेना है और आपके लिए ये 2 वॉशरूम्स के लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बिल्कुल ये वाइट सीमेंट। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा ना इस शुपैते पे रखते हुए हमने इनको इसी तरह से, जो ये इसकी दर्ज़ें हैं ना, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भर देना है। इसी तरीके से हम पूरे वॉशरूम में, और पहले हमने जो है ना थोड़ा-सा भर लिया था तो मुझे ख़्याल आया कि आपके साथ भी ये शेयर करूँ। तो हमने जो है वो जो कमोड के आस-पास है ना, जो सारी साइड्स थी उन पे हमने लगा दिया और इस तरीके से हम इसको पूरे का पूरा वॉशरूम में ना फ़िक्स कर देंगे। अच्छा, ये पूरी रात हम इसको रहने देंगे, सारे के सारा अच्छे से हम ये लगा देंगे और आपकी ये सीमेंट जो है ना, ये आपको ईज़िली मिल जाती है वाइट सीमेंट के नेम से। और ये 20 रुपीज़ की आप ले लेंगे और इससे आपके 2 वॉशरूम जो है वो ईज़िली सेट हो जाते हैं। तो ये देखिए शुपैते ले लिया आपने और इसको इस तरह से लगा के आपने छोड़ देना है। छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे आप अपने क्लीनर के साथ इसको बिल्कुल रगड़-रगड़ के ना ज़रा अच्छे से क्लीन करेंगे तो आपका वॉशरूम हो जाएगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इसकी सारी दर्ज़ें भर गईं और ये देखिए बिल्कुल भर चुकी हैं। और बस अब इस पे थोड़ी-सी हम रगड़ाई करेंगे, वो भी हमें मशीन की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना हमने कहा कि वॉशरूम तो हमने क्लीन करना है, तो यहाँ मैंने सर्फ़ ले लिया था और नमक ले लिया था 2-2 टेबलस्पून। उसके अंदर मैंने डाल दिया है हार्पिक 4 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे डाल दूँगी इसके अंदर टूथपेस्ट, बिल्कुल जी कोलगेट, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है विनेगर 2 टेबलस्पून और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये मिक्स करके मेरा एक क्लीनर बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसको क्या करूँगी कि मैं अपने वॉशरूम में ना, आपने जिस तरह से इसको बनाया और उसके बाद ज़ाहिर है इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल नीट हो सके। तो मैंने इसको सारी दीवारों पे और आस-पास इधर-उधर सारे का सारा मैं इसको गिरा दूँगी और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए। और वॉल्स पे भी मैंने सारा लगा दिया था क्योंकि वॉल्स मैंने आपको दिखाई नहीं दी, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी फिलिंग हो गई थी। तो ये सारे का सारा देखिए अब मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको क्लीन कर लूँगी। ठीक है, ये सारी वॉल्स वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वॉल्स पे मैंने आपको नहीं दिखाया था। और उसके बाद मैं इसको रगड़-रगड़ के जो है ना नीट एंड क्लीन कर लूँगी और ये देखिए मेरा वॉशरूम बिल्कुल नीट हो चुका है। और इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल किया था और ब्रश से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था क्योंकि ज़ाहिर है मुझे इसको रगड़ना था काफ़ी, क्योंकि इसकी रगड़ाई भी बहुत ज़रूरी थी। तो इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल आपका वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन हो गया और आपका वॉशरूम ज़बरदस्त सा जो है वो तैयार हो गया। इसी तरह दूसरे वॉशरूम की भी मैं आपको थोड़ी-सी क्लिप्स दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा-सा जो है इश्यू था, तो उसको भी हमने रिज़ॉल्व कर लिया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।